गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमने अपना फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम पोइम स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नेम है द आंट एंड द क्रिकेट। आंट तो आपको पता है क्या होती है, चींटी, और क्रिकेट भी इसी तरह का ही एक इंसेक्ट बोल लो या बर्ड है। इन दोनों की स्टोरी इस पोइम में है। इसमें जो पोइट है, पोइट कौन है इसके पोइट का नेम है एस्यूप्स फैबुलस। इसका पोइट है एस्यूप्स फैबुलस। इसके बाद ये पोइट है जो ये इस पोइम में क्या बोलना चाहता है, क्या आपको मैसेज देना चाह रहा है, वो ये बोलता है कि हमें अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है या जो भी कमाया है उसका जो यूज़ है वो एक सही ढंग से करना चाहिए, सही डिसीज़न लेकर उसका यूज़ करना चाहिए। इसी तरह ये एक पोइम है जिसमें क्रिकेट है जो वो अपनी चीज़ों का सही यूज़ नहीं करता है और बाद में उसको पछताना पड़ता है। इस पोइम से कवि ये मैसेज देगा हमें कि हमें जो अपनी मनी है या जो भी रिसोर्सेज हमें अपनी लाइफ में मिले हैं उनका जो यूज़ है वो सही ढंग से करना चाहिए। हम पोइम स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट। देखो, क्रिकेट को पहले ही सिली बोल दिया है कि मूर्ख था वो। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। क्या है कि जो क्रिकेट था वो मूर्ख था, सिली था। क्या करता है, चाहे जो भी मंथ हो, चाहे वो स्प्रिंग का हो, समर हो, सनी हो, वार्म हो, गर्मियाँ सर्दियाँ कुछ भी है, वो हमेशा किस में मस्त रहता था, हमेशा गानों में मस्त रहता था, सिंगिंग में। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। क्या शिकायत करनी, कंप्लेंट करनी स्टार्ट कर दी जब वो क्या देखता अपने घर पे। हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी। जो उसका कपबोर्ड था, अलमीरा थी, वो खाली हो चुकी थी। एंड विंटर वाज कम। और जो सर्दियाँ थी वो आ रही थी। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। क्या था, क्रम्ब मतलब रोटी का टुकड़ा। कोई भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता उसको, और जो स्नो थी, बर्फ़ थी, वो पूरे ग्राउंड को कवर कर चुकी थी। मीन्स की बर्फ़ आ चुकी थी, सर्दियाँ आ चुकी थी। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी। कोई भी फूल उसको नहीं दिख रहा था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। किसी भी पेड़ पर पत्ते नहीं थे। ओह वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। उसके बाद ये सब देखकर जो क्रिकेट है वो क्या कहता है कि अब मेरा क्या होगा, वट विल बिकम ऑफ मी। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा इसका देख लेते हैं। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। क्या था कि भूख और अकाल ने उसको मजबूत बना दिया था, उसके पास कुछ नहीं था खाने के लिए। मेड बोल्ड उसको मजबूत बना दिया था। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रैम्बल विद कोल्ड। सभी क्या थे, सर्दी से पूरी तरह वेट मतलब गीले हो चुके थे और कांप रहे थे। अवे ही सिट ऑफ टू अ माइसरीस आंट। उसने क्या देखा, वहीं क्या बैठी थी, चिंटी बैठी थी। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। क्या होता है, वो उस चींटी के पास जाता है और क्या बोलता है उसको, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि उस थोड़ी शेल्टर दे दो, छाया दे दो रेन से, कि मीन्स कि उसको थोड़ा आश्रय दे दो। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, कि थोड़ा कुछ खाने के लिए भी दे दो। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही हैड रिपे इट टुमारो। क्या है, वो क्या करता है, विश करता है, मीन्स उसके एक रिक्वेस्ट करता है कि उधार ही दे दो मुझे ये सब, और वो उसको कल वापस कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम यूअर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लेंड। क्या बोलती है जो आंट होती है, वो क्या बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और तुम्हारी सर्वेंट हूँ या नौकर भी हूँ, लेकिन बट हम जो आंट्स होती हैं, चिंटियाँ होती हैं, ना किसी को उधार देती हैं ना किसी से उधार लेती है। उसके बाद क्या होता है, बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, क्वाट द क्रिकेट नॉट आई। क्या है, वो उसी क्रिकेट से ही क्वेश्चन कर देती है कि मुझे ये बताओ कि जब गर्म मौसम था, मीन्स जब मौसम सही था, तुमने अपने लिए कुछ नहीं बचाया, तुमने क्या किया था।
तो वो क्रिकेट कहता है कि नहीं, मैंने नॉट आई मीन्स हाँ, मैंने कुछ नहीं बचाया है अपने लिए। नेक्स्ट है माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट। क्या था? वो कहता मेरा जो हार्ट था, दिल था, बहुत खुश खुश रहता था और मैंने क्या करता था, सारा दिन मैं सारी दिन और रात बस गाता ही रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे मीन्स कि गे का क्या मीनिंग है? हमेशा खुशी से रहना। कहता सारी जो प्रकृति थी, नेचर था, एटमॉस्फेयर था, उसको देख के मैं हमेशा गाता ही रहता था और खुश रहता था। यू सैंग सर यू से, तो वो जो क्या बोल रही है आंट, कहती यू सैंग, क्या तुम गाते थे? गो देन सेज द आंट एंड डांस विंटर अवे, दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट and out of the door turned the poor little cricket. Folk call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. जो आंट होती है वो भी उसको जवाब दे देती है। वो क्या बोलती है कि तुमने तो हमेशा गाया ही है, हमेशा खुश होके गाया है। कहते जाओ अब भी जाओ और जाके गाओ और नाचो। और इसी तरह वो क्रिकेट होता है, वहाँ से बेचारा चला जाता है। और लास्ट में कहा गया है कि किसी क्रिकेट की 4 लेग्स होती हैं और किसी की 2 लेग्स होती हैं। ये जो मैसेज है, इससे क्या मैसेज मिल रहा है कि हमें भी अपनी लाइफ में जो भी करना चाहिए, मीन्स कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका जो यूज़ है सही ढंग से करना चाहिए। ऐसा नहीं है सारा कुछ एक ही बार में उड़ाना चाहिए। हमें फ्यूचर के लिए भी सेविंग्स करके रखनी चाहिए। द आंट एंड द क्रिकेट पोइम आज हमने पढ़ ली है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।